अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ममा के घर की तरफ से। रात में ही आप ही के घर से आ गई थी और यहाँ पे पापा चीजी शीजी लेके आ गए थे। चीटोस थे, डोनट थे, बिस्किट्स थे, फ्रूट गाला मेरी फेवरेट टॉफ़ी थी। और इसके अलावा ये सिली चिली जोम्बी थी और ये इतने मज़े की थी। इसका फ्लेवर इतने मज़े का था, इमली फ्लेवर था, मतलब चिली और इमली दोनों का फ्लेवर आ रहा था। ये बड़ी चटपटी सी मज़े की थी। इसके अलावा ये चीटोस जो है ये तो मुझे ज़रा भी मज़े के नहीं लगी। इसी में सेम फ्लेवर आता है कुरकुरे का, वो मज़े का होता है। अच्छा, चीटोज़ मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही थी और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया आज खाने का। और डोनट तो वैसे ही फेवरेट है। फ्रूट गोला टॉफ़ी जिस जिसको पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे एक ये बहुत पसंद है, एक चूरन चटनी बहुत मज़े की लगती है। और फिर यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को तंग कर रही थी, छोटी बहन को, कि चाय बना के दो, चाय बना के दो। वैसे उसकी चाय पीने की बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही कहवा पीने का होता है, लेकिन फिर भी हम उसी को तंग करते हैं कि बना के दो। तो यहाँ पर वो चाय बना के लाई थी, साथ में मैं बिस्किट खा रही थी। और फिर हम लोग सो गए थे। सुबह जैसे ही उठे तो बिल्कुल भी दिल नहीं था नाश्ते का, लेकिन फिर भी मैंने हल्का फुल्का सा कर लिया। उसके बाद मैं रेडी हुई। हम लोगों को एक काम था, हम लोग बस उसी काम के लिए निकले थे। और वो काम करने के बाद मुझे इतनी भूख लगी, मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मज़े का खाऊं, जैसे गोलगप्पे, चाट या चाय वगैरह, कुछ इस तरह से हो जाए, सैंडविचेस वगैरह। और अब यकीन माने इतनी बाहर गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। घर में ठंड ठंड सी फील होती है और बिल्कुल स्लो पंखा चलता है। काफ़ी लोगों ने बंद भी कर दिया होगा, लेकिन बाहर जाएं तो पता चलता है गर्मी का फिर भी। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी सुबह के टाइम। और इसके बाद हमारा जो काम था हमने वो किया। और हम लोग करीब ही था वहाँ पे जिनाब पार्क, हम लोगों ने सोचा यहाँ चले जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आए तो मैंने सोचा कि चले यहाँ पे ये भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो रावलपिंडी के होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा, जिनाब पार्क का विज़िट भी किया होगा, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी होंगे उनको मैं थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। और ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब रेस्टोरेंट्स भी है, सिनेमा भी है, आप लोग चाहें तो मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, मीन्स रात में, नाइट में। और यहाँ पे फिर मैं आपको ये दरख्त दिखा रही थी और ये इतना प्यारा लग रहा था दूर से भी और करीब से तो इसकी बात ही अलग थी। और इसने इतना एरिया घेरा हुआ था, इतना बड़ा ये दरख्त था, इसकी शाखें इतनी फैली हुई थी, ये आप देखें। मीन्स ये दरख्त बूढ़ा हो चुका था, मतलब मैं तो यही कहूँगी। और काफ़ी एरिया इसने घेरा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग हो रही थी, क्योंकि ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 11, 12, साढ़े 12, आई थिंक 12, साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। और मुझे भूख लगी हुई थी। यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट भी था, सेकंड कप। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जिनमें गोलगप्पा, बर्गर, shawarma और चाट वगैरह भी थी। इसके अलावा यहाँ पे चाय क्लॉक भी था और फिर यहाँ पे खाना ख़जाना भी था। मैं एक ही थी जिसने चाय पीनी थी। मामा पापा ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर ये इसी की ओपनिंग हो चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी थे, तो हमने कहा चलिए यहीं पे चले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर, अच्छा यहाँ पे एक ये बर्थडे का सेटअप भी था, बड़ा प्यारा सा। और फिर मैंने उससे भी कैप्चर कर लिया। इसके बाद यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा मज़े का था, इतना पुरसुकून माहौल था, मतलब खामोशी थी, लेकिन सॉन्ग्स, मतलब खामोशी तो एक तरफ जब सॉन्ग्स वगैरह बंद होते थे, इसके अलावा सॉन्ग्स भी लगे हुए थे, बड़े मज़े मज़े के सॉन्ग थे। मैं आगे चल के आपको सुनवाऊँगी भी। और इनका ये मैं सारा सेटअप देख रही थी, ख़ास तौर पे मैं कॉफ़ी चेयर्स देख रही थी, मुझे इतनी पसंद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि काश मेरे रूम में ये पड़ी हुई होती। और इनमें कलर्स इतने मज़े मज़े के थे, रेड कलर था, मस्टर्ड कलर था, सी ग्रीन था, और इसके अलावा ब्लू कलर भी था। और फिर जो इन्होंने फ्रेम्स लगाए हुए थे वो भी बड़े मज़े मज़े के थे। और कुछ इस तरह से इनका इन्वायरमेंट है। मैं आपको ओवरऑल भी लुक एक दफ़ा दिखा दूँगी। उनकी जो पेंटिंग हुई हुई थी ना रूफ़ पे, वो इतने मज़े की थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और सीलिंग्स में मतलब ब्लू सा और क्लाउड्स वगैरह भी थे, और इसी तरह दरख्त की शाखें वगैरह बनी हुई। फिर जो आप ये बल्ब्स देख रही हैं ये इतने प्यारे लग रहे थे, ख़ास तौर पे नाइट शिफ्ट में ना बड़े प्यारे लगने हैं, दिन में तो लग ही रही हैं। एक रस्सी थी गिरा लगी थी, साथ ही बल्ब लटक रहा था, बड़े प्यारे लग रहे थे। इन बोर्ड्स पे लिखा हुआ था, बखैर रागले तशरीफ़ रखिए, पीपल कन्फ्यूज मी, फूड डज नॉट। इसी तरह फिर लिखा था टी टाइम, ठंडा या गर्म, चाय चलती रहे, दुनिया जलती रहे। कुछ इसी तरह से बस ये सारे बोर्ड्स लिखे थे। और ये ओवरऑल रेस्टोरेंट इस तरह से था। नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी विज़िट हुआ, मैं सेकंड कप या चाय क्लॉक का विज़िट आप लोगों को करवाऊंगी। और फिर काफ़ी देर बाद इन लोगों ने यहाँ पे ला के रखी स्पून्स और फोक वगैरह। उसके काफ़ी देर बाद जाके ये रायता आया, और रायते के काफ़ी देर बाद यहाँ पे हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर किया था। और ये पुलाव आया। अच्छा, ये पुलाव बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे सेवर फूड का होता है, इसके राइस का टेस्ट चेंज था, इसके कबाब चेंज थे, इसका चिकन पीस बहुत स्पाइसी था, बहुत मज़े का था। और मेरा दिल था चाट का, लेकिन जब मम्मा पापा ने यही ऑर्डर किया, फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं चाट या कुछ इस तरह का मंगवाऊँ। मुझे यही था कि मम्मा को घर जाके फिर से बनाना पड़ेगा, और कहीं बंदा चला जाए तो वापसी पे दिल नहीं करता कोई भी काम वगैरह करने को, तो इसलिए।
बस इसीलिए फिर मैंने अपने लिए पुलाव ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पे हम लोग इनके टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इनके जो राइस थे वो भी स्पाइसी थे, चिकन पीस भी स्पाइसी था और ये कटलेट्स था। ये कोई कबाब वगैरह नहीं था। और मम्मा यही कह रही थी कि जो तुम बनाती हो वो ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैं उन्हें बता रही थी कि इसमें जो है ना मूँग की दाल थी और साथ में इन्होंने आलू वगैरह ऐड किए हुए थे मैश करके। बाकी मसाले वगैरह जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं आलू के साथ चिकन ऐड करती हूँ, तो इस वजह से टेस्ट डिफरेंट है। लेकिन मुझसे खाया नहीं गया, इतना सा मेरे से बच गया था। और कबाब चिकन तो मैंने खा लिया था क्योंकि मेरा दिल ही कुछ इस तरह से खाने का कर रहा था, सैंडविचेज़ या फिर कोई चिकन पीस चाट वगैरह। और कोल्ड ड्रिंक मुझसे नहीं पी गई, मैंने एक दो सिप पी ली और फिर मैं निकल आई थी। मतलब हम लोगों ने घर जाने की फिर तैयारी पकड़ी कि चलो भाई बहुत हो गया, अब निकलो। और फिर हम लोग घर की तरफ आए तो ये रात वाला डोनट मेरा पड़ा हुआ था, तो मैंने ये खाया, साथ में चाय भी पी ली थी। और चाय पीने के बाद मैंने काफ़ी रेस्ट किया। मेरा दिल था घर आ जाऊँ, लेकिन मम्मा ने आने नहीं दिया कि खाना वगैरह खा के ही जाना। अब फिर क्या रात में तुम बनाओगी और पकाओगी खाओगी, तो रहने तो यहीं पे खा के जाना। फिर मैं भी बैठ के मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। और फिर जब मैं रात में जैसे ही घर आई तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम किया, अपने जूते अच्छे तरीके से साफ़ किए और फिर इनको मैंने रख दिया। अच्छा मैं साफ़ ना करूँ और ऐसे ही रख दूँ तो वैसे भी ये वाइट, एक तो मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं से आती हूँ मैं अच्छे तरीके से अपने जूते साफ़ करके रखती हूँ। अगर मैं ना साफ़ करके रखती तो जो जिस तरह से ये अभी नीट एंड क्लीन हुए ना लश पश, ये इस तरह से बाद में नहीं होने थे, क्योंकि जो इस पर डस्ट लग जानी थी वो पक्की हो जानी थी और फिर मैं जितना भी हटाती रहती तो ये साफ़ नहीं होने थे। पहले से मैंने एक टिशू से साफ़ किया, फिर मेरे पास वाइप्स नहीं थे तो फिर मैंने एक और टिशू को गीला करके वो अच्छे तरीके से मारा और ये साफ़ सुथरे हो गए। और फिर मुझे यहाँ पे मैंने सोचा कि पंखे वगैरह जो हैं वो मैंने काफ़ी दिन पहले साफ़ कर लिए थे। मतलब शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, घर इतना निगलेक्ट हुआ हुआ था। मैंने कहा एक एक चीज़ जो है वो वापस नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो पंखे तो मैंने काफ़ी दिन पहले साफ़ किए हुए थे, लेकिन ये जो फ़ानूस है ये बिल्कुल गंदा हुआ हुआ था, डस्ट का भरा हुआ था। मैंने कहा इसको तो पहले साफ़ करवाऊँ ना। और पंखे भी मैंने खुद साफ़ नहीं किए थे, भाई से ही करवाए थे। और यहाँ पे उसी को मैंने फिर चढ़ाया कि चलो भाई लग जाओ काम पे। और यहाँ पे वो ये सबसे पहले जो है मैंने एक शर्ट ली, उसके मैंने ज़्यादा सारे पीसेस बनाए। सबसे पहले खुश्क कपड़ा जो होता है वो मारूंगी ताकि डस्ट ऑफ हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने सरफ़ वाला पानी भी रख दिया था और सिंपल पानी भी रखा। पहले सरफ़ वाले पानी से अच्छे तरीके से साफ़ किया, देन मैंने नहीं भाई ने इसको सिंपल वाले पानी से अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये लश पश हो गया था, इतना प्यारा लग रहा था साफ़ सुथरा। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी। और बस यही थी आज की मेरी रूटीन, यही था आज का मेरा दिन, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ पढ़ के। और इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।